बस में 106 लोगों को सवार किया गया। एआरटीओ अपनी टीम के साथ चेकिंग पर पहुंचे। उन्होंने हरिद्वार से लखीमपुर जा रही एक निजी बस को असम चौराहे पर रोका। जांच के दौरान अधिकारी ये देखकर दंग रह गए। ओवरलोड बस, 106 लोग सवार, जिंदगी से खिलवाड़। एआरटीओ ने ओवरलोड बस को किया सीज। होली के त्योहार पर डग्गामार बस संचालक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही नजारा पीलीभीत में देखने को मिला, जहां एक डग्गामार बस के अंदर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। दर्जनों यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर बैठे सफर कर रहे थे। एआरटीओ अपनी टीम के साथ चेकिंग अभियान पर थे जब उन्होंने हरिद्वार से लखीमपुर जा रही एक निजी बस को असम चौराहे पर रोका। तब जांच के दौरान अधिकारी भी ये देखकर दंग रह गए कि बस में उसकी क्षमता से कहीं ज्यादा यात्री सवार थे, या कहें कि उन्हें ठूसा गया था। होली के त्योहार के दृष्टिगत जो है विभिन्न सुदूर क्षेत्रों में जो है आवागमन हो रहा है। आज सुबह चेकिंग के दौरान जो है ललौरी खेड़ा के पास में एक बस हरिद्वार से 106 सवारियों को लेकर के वह लखीमपुर जो है जा रही थी, और उसमें काफ़ी लोग जो है बस के अंदर थे और कुछ लोग छतों पे बैठे हुए थे। जब सवारी गिनती कराई गई तो जो 56 सीटर है उसके सापेक्ष 106 लोग पाए गए। ऐसी बस को जो है हम ला करके उसको असम चौकी में उसको सीज किया गया और सवारियों को सुरक्षित, एक बस की सवारी को 2 बसों की व्यवस्था करके उनको सुरक्षित उनके घरों तक, उनके गंतव्य स्थल तक सुरक्षित छोड़ा गया। फिर क्या था, सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर रही डग्गामार बस को एआरटीओ ने सीज कर दिया। इतनी अधिक ओवरलोडिंग के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। मोड़ या ढलान पर बस के पलटने का गंभीर खतरा बना हुआ था। वहीं इस कार्रवाई से होली पर घर लौट रहे यात्रियों को परेशानी हुई। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एआरटीओ ने तुरंत 2 बसों का इंतजाम करवाया और सभी 106 यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। लखनऊ के तरौना गांव में मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोचकर मार डाला। घर से खेत के लिए निकली बच्ची पर 4-5 कुत्तों ने हमला कर दिया। परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। कुत्तों के हमले से बच्ची की मौत। घर से 500 मीटर दूर मिला बच्ची का शव। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हुई। आवारा कुत्तों ने 8 साल की बच्ची को शिकार बनाया। बच्ची पर हमला बोलने के बाद उसको नोच नोच कर मार डाला। आवारा कुत्तों ने बच्ची पर उस वक्त हमला बोला जब वो अपने घर से 500 मीटर दूर एक खेत की तरफ गई हुई थी। इस दौरान बच्चे के साथ ना कोई था, न ही कोई आसपास मौजूद। बच्ची का खून से लथपथ शव घर से करीब 500 मीटर दूर खेत में मिला। उसका चेहरा पूरी तरह से नुचा हुआ था। छोटी थी वो बहन? हाँ, छोटी ना हमसे। तो कभी आप लोगों को आवाज नहीं सुनाई दी? कुछ नहीं, क्या पूरे शरीर में नोचा था? कैसे क्या था? कुछ चितरे में नोचा, हाथ में, पूरे में सब कुछ नोचना है। घटना रविवार शाम करीब 6 बजे हुई। बच्ची अपने घर के पास स्थित एक खेत पर गई हुई थी। इस दौरान वहां मौजूद आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों ने खेत में किसी के शव को पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी। गांव के लोग लाठी डंडों के साथ खेत की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो बच्ची का शव पड़ा हुआ था और पास में ही कुछ दूरी पर कुत्ते बैठे हुए थे।
हमने यहाँ पे देखा पड़ी है और उसको उठाया, फिर खून से पूरा चेहरा भरा हुआ था, तो उसका पहचान में नहीं आ रही थी। तब टार्च लगा के देखा कि हम अपनी ही लड़की है भाई की, तब उसको उठा कर ले गए। कुत्तों ने बुरी तरह नोचा था, कहाँ कैसे? कुत्ते ने यहाँ पीछे सब नोच दिया है और एक कंधा भी नोचा है और यहाँ पैर भी नोच दिया और गला में यह दबा दिया, तो गले से ही आवाज नहीं निकली, नहीं तो वो सामने वाले सब लोग दौड़ लेते हैं। बच्ची के परिजनों ने लोगों की मदद से शव को घर पर लाए और सूचना पुलिस को दी। रहीमाबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से जानकारी ली। मृतक की पहचान अंशिका के रूप में हुई है। वो फर्स्ट क्लास की छात्रा थी और घर से अकेली निकली थी, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया था। इलाके के लोगों का कहना है कि कई मर्तबा शिकायत की गई कि आसपास तमाम आवारा कुत्तों के झुंड घूम रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि ये भी कहा गया है कि आसपास के जो जंगल हैं, आसपास के जो बाग हैं, वहां पर मृत जानवरों के शव पड़े रहते हैं। इसके चलते भी वहां पर कुत्तों की भीड़ जुटी रहती है। लेकिन कल शाम यहां पर जो हुआ है, उसने इस गांव के प्रधान से लेकर तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उन सब लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जब आप स्मार्ट सिटी का सपना लेकर आगे दौड़ रहे होते हैं, तो उसमें सबसे आगे नागरिकों की सुरक्षा होती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। लखीमपुर खीरी की पीतल नगरी बदलते समय बढ़ती महंगाई, सरकारी मदद की कमी के कारण अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उत्पादन महंगा हो गया। बाजार में सस्ते विकल्पों ने इस पारंपरिक कारोबार को पीछे धकेल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी के ऑयल में बने पीतल के बर्तन एक समय पर हर घर की शान हुआ करते थे। इस कस्बे की पहचान ही पीतल के कारोबार से थी और यहाँ बने बर्तन देश विदेश तक भेजे जाते थे। लेकिन बदलते समय, बढ़ती महंगाई और सरकारी मदद की कमी के कारण अब ये उद्योग बंद होने की कगार पर पहुँच गया है। कच्चे माल की कीमत बढ़ने से उत्पादन महंगा हो गया है और बाजार में सस्ते विकल्पों ने इस पारंपरिक कारोबार को पीछे धकेल दिया है। छोटे छोटे घरों में बने कारखानों में आज भी कारीगर हथौड़े की आवाज के बीच में पीतल के बर्तन बना रहे हैं, लेकिन काम कम और चिंता ज्यादा नजर आती है। कई कारखाने बंद हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। कारीगरों का कहना है कि अगर सरकार उनकी कला को ओडीओपी योजना में शामिल कर दे, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दे, तो इस उद्योग को खत्म होने से बचाया जा सकता है। हमारे बाप दादा के जमाने से होते चला आ रहा, बट ऐसा है कि सरकारी अनुदान ना मिलने की वजह से, कुशल प्रशिक्षण ना होने की वजह से बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है। अच्छा, किस तरह से प्रोसेस करते हैं बर्तन बनाने में? इसको पहले तो जो पीतल लाया जाता है उसको फिर गलाया जाता है, उसके बाद फिर उसको आकार दिया जाता है, जो भी मांग रहती है बाजार में उस तरीके से उसको ढाला जाता है। ढालने के बाद फिर इसको जो है, इसकी जो है छिलाई होती है, छिलाई होने के बाद इसकी रेताई होती है, रेताई होने के बाद इसकी पॉलिश की जाती है। कई लेयर में इसको जो है इसका निर्माण होता है, तब जाके एक सुंदर आकार मिलता है। पूर्व जो आपके काम करते चले, पहले का बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था, अब सिमटता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसको अब लगता है कि सरकार भी मांग कुछ लाभ दे, कुछ ऐसा? सरकार कुछ भी इस पर ध्यान नहीं दे रही, कारीगरों को जो है उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। मुरादाबाद के बाद कोयल कस्बा भी पीतल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब सरकारी उपेक्षा के कारण ये पहचान खत्म होती जा रही है। व्यापारियों के अनुसार न तो बैंक आसानी से लोन देते हैं और न ही कोई राहत पैकेज मिलता है, जिससे नए कारीगर इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं। शुरू से भारी बर्तनों का उत्पादन होता है, अब समय के अनुसार कारीगर लोग उसको अब हल्का नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से व्यवसाय में दिन पर दिन गिरावट आ रही है। कुछ कारीगरों का कहना है कि बदलते समय के साथ यहाँ के कारीगर नई तकनीक नहीं सीख पाए हैं। वो भारी बर्तन बनाते हैं जिनकी कीमत ज्यादा होती है और बाजार में मांग कम हो गई है। यदि कारीगरों को हल्के आधुनिक डिजाइन के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग दी जाए तो कीमत कम होगी और बिक्री बढ़ सकती है। अगर समय पर इस पारंपरिक उद्योग को संरक्षण नहीं मिला तो ऑयल कस्बे की सदियों पुरानी पहचान इतिहास बन जाएगी।
जिस तरीके से कहा जाता था कि जो पीतल के बर्तन में खाना खाएंगे तो वो खाना बेहद स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता था, लेकिन अब जो पीतल की दूरी लोग बनाते जा रहे हैं, इसका कारण एक महंगाई भी है। दूसरा ये है कि इनका कहना है कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। वृंदावन प्रेम मंदिर स्थित शरणागति आश्रम में श्रीनाथ जी ने श्रद्धालुओं के साथ होली खेली। सोने चांदी और नवरत्नों के साथ 16 श्रृंगार में विराजमान श्रीनाथ जी को सबसे पहले सेवायतों द्वारा अबीर गुलाल लगाया गया और अबीर गुलाल लगाने के साथ भगवान के कुंज में अबीर गुलाल की बरसात की गई। लड्डू होली, लठमार होली, छड़ी होली और फूलों की होली के बाद भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा राधा रानी और सखियों के साथ निकुंज होली खेली। वृंदावन प्रेम मंदिर स्थित शरणागति आश्रम में सबसे पहले श्रीनाथ जी के विग्रह को गर्भगृह से निकालकर फूलों के साथ अंगूरों से बनी निकुंज में विराजमान कराया गया। सोने चांदी और 9 रत्नों के साथ 16 श्रृंगार में विराजमान श्रीनाथ जी और उनकी अलबेली सरकार की छटा अपने आप में अलौकिक दिखाई दे रही थी। इस अलौकिक छटा के बीच भगवान को सबसे पहले सेवायतों द्वारा अबीर गुलाल लगाया गया और अबीर गुलाल लगाने के साथ भगवान की कुंज में अबीर गुलाल की बरसात की गई। और उसके बाद भगवान को टेसू के फूलों से बने रंग से होली खिलाई गई। राधा कृष्ण के होली खेलने के साथ ही भक्तों का भगवान के साथ होली खेलने का सिलसिला शुरू हुआ। होली उत्सव में शामिल श्रद्धालुओं का एक दूसरे पर गुलाल लगाते रंग डालते नजर आए। सभी श्रद्धालु जमकर नाचे। ये तो हर साल का उत्सव है और यहाँ हर दिन ब्रज में हर दिन होली है। गुड़गावा की होली और यहाँ की होली में कितना अंतर है? मैं वही कह रही हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वहाँ फिर भी द्वेष भावना, यहाँ सब प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। ये रंग तो ऊपर के दिखावे के, जो हृदय में रंग है उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। राधे श्याम। जितना आनंद मथुरा की होली का है उतना आनंद तो बस काई होली में ना सके। जो रस रहे हो जहाँ भेजे में 103 लोक में ना आए, तो जो 40 दिन का हमारा होली का जो त्योहार होवे करे, पूरे देश में एक दिन के लिए 4 घंटे के लिए मनाया जावे, यहाँ पे 40 दिन मनाया जावे। होली का लोगों के पास जई तरह की होली होवे और ये धूल पर्व तक ऐसी जई तरह की होली होती रहेगी और विशेष आनंद वाली होली होवे, विशेष आनंद आया। उधर श्रद्धालुओं ने भगवान के साथ होली खेल अपने को भगवान के रंग में रंगने का प्रयास किया और श्रद्धालुओं को ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान खुद धरती पर उतर आए हों और उनके साथ होली खेल रहे हैं। कई घंटों तक होली की मस्ती और भक्ति का आनंद लिया और जिसके बाद श्रीनाथ जी की आरती की गई और जीवन को प्रकाशमान बनाए रखने की कामना की गई, जिसके बाद श्रीनाथ जी के गर्भगृह के लिए रवाना हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के प्राचीन और प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में इस वर्ष भस्म होली का आयोजन बड़े धूमधाम और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ किया गया। शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार भस्म होली का नजारा बेहद मनमोहक और अलौकिक रहा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में जुटने लगी थी।
भस्म होली की शुरुआत गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाल और मंदिर के महंत अजय पुरी ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ की। भगवान शिव को भस्म अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर भस्म लगाकर होली खेली तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कई वर्षों से जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, इस भस्म होली से कैसे ये बुराइयां दूर हो और बाबा की भस्म कहीं मिलती नहीं है और वो भस्म से होली मनाई जाती है। हम जो हमारे विश्वनाथ के जो महंत है अजय पुरी जी, उनको भी बधाई देता हूँ, पूरे होटल एसोसिएशन और तमाम जनता को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। एक नई शुरुआत जो काशी से चलती है और बहुत अच्छा लगता है। बाबा की जो बबूत की जो होली है, एक अनोखा संदेश माँ गंगा और यमुना के मायके से पूरे देश में जाना चाहिए कि हम काशी विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं। ये अनोखी भस्म होली हमने मनाई है। हम अपने इस काशी विश्वनाथ की धर्म की आस्था को बनाए रखने के साथ साथ भस्म होली के दौरान मंदिर परिसर भक्ति और उत्साह से भर गया। ढोल, दमोह और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर होलियारों ने लोक नृत्य भी किया। भक्ति में लीन श्रद्धालु नाचते गाते दिखे, जिससे पूरा माहौल शिवमय हो गया। ये पारंपरिक जो हमारी भस्म होली चली आ रही है वो निरंतर चलती रहे, ऐसी हमारी बाबा भोलेनाथ से कामना है। और सदियों से न जाने कितने वर्षों से ये भस्मी होली का ये जो हमारा पर्व है ये मनाया जाता है। आपके माध्यम से समस्त देशवासियों की होली की अनंत कोटि शुभकामनाएं और बधाइयां। धार्मिक मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में खेली जाने वाली भस्म होली विशेष पुण्य प्रदान करती है। माना जाता है कि इस पावन अवसर पर भस्म होली खेलने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन में शामिल होने उत्तरकाशी पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेश भर से लोग पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। समारोह में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की छटा के साथ रंग, संगीत, लोक परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली के रंग में डूबे हैं तो आस्था और विकास को लेकर आमजन की उम्मीदों में भी नया रंग भर रहे हैं। सोमवार को देहरादून में सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में प्रदेश भर से लोग पहुंचे। इस दौरान लोग होली के गीतों पर झूमते दिखे। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने प्रदेश भर से आए लोगों के साथ मिलकर होली भी खेली। इस दौरान सभी लोग होली के रंग में सराबोर नजर आए। सीएम आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में उत्तराखंड की लोक संस्कृति देखने को मिली। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी पारंपरिक लोक गीतों, बाल कलाकारों की ओर से पेश की गई प्रस्तुतियों का आनंद लेते नजर आए। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली है और होली के अवसर पर पूरे राज्य के हमारे अनेक सांस्कृतिक दलों के लोग, अनेक समाज के लोग, भिन्न भिन्न समाज और संस्थाओं में काम करने वाले लोग बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हैं और हमारा रंगों का उत्सव सब मिलजुल कर मना रहे हैं। और सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से 4 साल का कालखंड पूरा हुआ है। उत्तराखंड की जनता पूरा हो रहा है। मैं 4 साल की इस यात्रा में अनेक उत्तराखंड के गणमान्य लोगों ने, उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता ने, उत्तराखंड के सभी भाई बहनों ने। वहीं सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने प्रदेशवासियों को रंगों के त्योहार होली की शुभकामनाएं दी।
सभी लोग आज जो है बहुत ही खुशी से इस त्यौहार को मना रहे हैं। अलग अलग आज हमारे देहरादून में सीएम आवास में उत्तराखंड का हर कल्चर यहाँ पर पहुँचा है और सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में मिलने पहुँचे हैं और बहुत अच्छा है। त्योहारों के साथ में सभी लोगों को मिलने जुलने का अवसर मिलता है, खुशियों को मनाने का अवसर मिलता है और हर त्योहार अपने आप में एक विशेष है और सभी को एक नई सीख देता है और सभी लोग इसको हंसी खुशी मनाएं, सभी के जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए। मेरी सभी को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। बता दें कि उत्तराखंड में होली केवल रंगों का नहीं बल्कि संगीत का एक लंबा सांस्कृतिक उत्सव है जो शास्त्रीय संगीत, लोकगीतों और पारंपरिक परिधानों के साथ मनाया जाता है। वसंत पंचमी से शुरू होकर ये लगभग 2 महीनों तक चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।